बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, कल के प्रसंग में हमने सुना कि श्री देवचंद्र जी के आदेश पर मिहिरराज जी अरब जाते हैं। खेता भाई जी के द्वारा कमाए गए धन को सुंदर साथ की सेवा के लिए लाने के उद्देश्य से वहाँ किस तरह से खेता भाई की मृत्यु के बाद मिहिरराज जी के ऊपर कुछ परेशानी आती है, कैसे वहाँ से सुल्तान का सहयोग लेने के लिए प्रयास करते हैं, किस तरह से बिहारी जी और श्याम जी की कृपा से जो थोड़ा बहुत धन बचा था वह भी लेकर के नहीं आ पाए, और कैसे बालबाई जी के द्वारा धमकी दिए जाने पर देवचंद्र जी ने उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया, कैसे अरब से आने के बाद 4 वर्षों तक उन्हें वियोग सहना पड़ता है, और किस तरह से देवचंद्र जी के अंतर्धान से पहले श्री देवचंद्र जी बारंबार याद करते हैं कि जब तक वह दुखी हैं, जब तक मिहिरराज जी दुखी हैं, तब तक मैं तन नहीं छोड़ सकता। अब बारंबार बुलाए जाने पर भी न आने पर बालबाई जी ने जाकर के मिहिरराज जी को स्पष्ट शब्दों में, कड़े शब्दों में जब डांटा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बारंबार आपको सदगुरु महाराज याद कर रहे हैं फिर भी आप नहीं आ रहे हैं, उसका कारण क्या है। तो मिहिरराज जी परिस्थिति की गंभीरता को समझते हैं और सारा कार्य छोड़ करके कैसे आते हैं, वह सारी भी तक हमने सुनी थी कल। महामती श्री लालदास जी कहते हैं, अब तो भला भया तुम आए जो इत, मोको अति सुख उपजा, अब मैं हुक्म करत। श्री देवचंद्र जी ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गए, आपके आने से मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हुआ है, अत्यंत खुशी हुई है। अब मैं जैसा हुक्म करूंगा, जैसा आदेश दूंगा, आपको वैसा पालन करना पड़ेगा। मिहिरराज जी को खुश करने के लिए अब देवचंद्र जी अपने तरफ से सारा प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से पहले का जो दुख है वह समाप्त हो जाए। मिहिरराज जी में किसी भी तरह की द्वेष भावना नहीं है, किसी तरह की ईर्ष्या की भावना नहीं है, बस थोड़ा दुखी थे, वह कारण भी समाधान हो गया है। खैर समाधान होने जैसा तो कुछ था नहीं उसमें, क्योंकि जो आरोप लगे थे वो निराधार थे, जिनसे आशा थी उन्हीं के तरफ से निराशा हाथ लगी थी, लेकिन उस बात को मिहिरराज जी स्वीकार कर चुके थे। अब मिहिरराज जी का सम्मान करने के लिए, मिहिरराज जी के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करने के लिए सुंदर साथ को आदेश दिया श्री देवचंद्र जी ने कि इनको आप भोजन कराइए। अब भोजन कराने के लिए बिहारी जी को भी मिहिरराज जी ने निवेदन किया कि आप भी मेरे साथ ही बैठकर भोजन कर लीजिए। मिहिरराज जी और बिहारी जी के रहनी में, उनके आचरण में धरती आकाश का अंतर है। सब कुछ होने के बावजूद भी मिहिरराज जी ने अपने हृदय में किसी भी तरह की गांठ नहीं रखी है, और स्वयं सब कुछ करने के बावजूद भी बिहारी जी के मन में कहीं ना कहीं गांठ है, और वह गांठ ईर्ष्या के कारण है। उन्होंने सीधे स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि मैं आपके साथ बैठ करके नहीं खाने वाला। अब श्री देवचंद्र जी इस बात को देख रहे हैं, इस घटनाक्रम को देख रहे हैं, तो उन्होंने आवाज़ दी, उन्होंने कहा कि दोनों सुंदर साथ में ये कैसी बातचीत हो रही है,
कैसा रद्द-बदल, कैसा विवाद हो रहा है। तो मिहिर जी ने कहा कि सद्गुरु महाराज, आप आदेश कीजिए कि बिहारी जी और हम साथ में इकट्ठे बैठ कर के भोजन कर पाएँ, एक ही थाली में बैठकर भोजन करें। तो श्री देवचंद्र जी ने बिहारी जी को कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप साथ में भोजन क्यों नहीं करते। मिहिर जी बुला रहे हैं तो आपको बैठना चाहिए। अब पिताजी का आदेश है, पालन तो करना ही पड़ेगा। तो बिहारी जी अनमने ढंग से ही सही मान जाते हैं, तैयार होते हैं। अब बिहारी जी बैठे। लालदास जी कृत वितक में तो इसका पूर्ण वर्णन नहीं है कि परिस्थिति क्या हुई, पर दूसरे वितकों में वर्णन आता है कि एक ही थाली में भोजन लेकर के तो बैठे हैं, पर बीच में से बिहारी जी ने भाग लगा दिया कि ये वाला भाग आप खाएंगे और ये वाला भाग मैं खाऊंगा। अपना अपना हिस्सा खाए और उठ गए। देखिए, जब तक हृदय में ही दूरी है तब तक बाह्य रूप से आप कितने भी नज़दीक हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है। दिल में यदि दूरियां ना हो तो बाह्य दूरियां बहुत अधिक मायने नहीं रखती है। जैसे वही मिहिर हैं, 5 वर्ष तक अरब में तो बहुत दूर है ना, 40 दिन की समुद्री यात्रा करके गए हैं, पर वहाँ दिल में दूरियां नहीं थी किसी भी तरह की। तो अरब में भी वह खुशी खुशी अपनी सेवा कर रहे थे और वहाँ से भारतवर्ष वापस आए हैं। बाह्य दृष्टि से दूरी कम है, पर किन्हीं कारणवश, किन्हीं परिस्थिति के वशीभूत होकर अब दोनों के बीच में किसी प्रकार की दूरी आई है। इसी प्रकार बिहारी जी के साथ ऐसा ही है। खैर, श्री देवचंद्र जी और मिहिर जी के बीच के संबंध को बिहारी जी और मिहिर जी के साथ तुलना करना ये अन्याय होगा, लेकिन फिर भी प्रसंग परिस्थिति को समझने के लिए उदाहरण पर्याप्त है, ऐसा मुझे लगता है। बाहर एक साथ यदि खाना खा भी लेते, मान लीजिए कि वो थाली में रेखा नहीं बनाते, सीमा नहीं बनाते, तब भी दिल में जो दूरी थी वो थोड़ी समाप्त हो जाती। तो सर्वाधिक महत्व इस बात का है कि दिल में दूरी है कि नहीं। अब वह दिल में दूरी थी, इसी कारण बिहारी जी ने ऐसा किया कि एक साथ खाने के बावजूद भी, घरों में भी होता है ना, एक ही छत के नीचे रहने पर भी कई बार 2 भाइयों में ऐसी दूरी हो जाती है। एक ही पात्र में भोजन बनाना है, एक ही पात्र में भोजन करना है, एक ही माँ के हाथ के द्वारा बनाए गए भोजन को भी खाते हैं, फिर भी किन्हीं कारणों से, वो लौकिक कारण होता है, कभी संपत्ति के बंटवारे का झगड़ा होता है, कभी इस बात का झगड़ा होता है कि माता पिता को कौन रखेगा, कौन देखेगा। और यहाँ कारण क्या है कि सद्गुरु महाराज का स्थान कौन लेगा। बिहारी जी के मन में है कि ये जो सम्मान मिहिर जी को मिलता है उसका हकदार, उसका उत्तराधिकारी तो मैं हूं, तो ये उनको क्यों मिल रहा है। इसी कारण से बिहारी जी के मन में वह द्वेष, ईर्ष्या की भावना है। अब भोजन समाप्त हो गया। भोजन के पश्चात दोनों बातें करने लगते हैं। श्री देवचंद्र जी धनी सो बातें करी श्री जी साहेब। मिहिर जी श्री देवचंद्र जी के साथ बात करते हैं। वैसे तो यहाँ श्री जी प्रसंग के हिसाब से नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक लालदास जी का भाव है ये कि उसी तन को आगे श्री जी की शोभा मिली है, अन्यथा राज जी तो देवचंद्र जी के हृदय में विराजमान है। वैसे देखा जाए तो उन्हें श्री जी कहना चाहिए था। जब इंद्रावती जी कहती हैं देवचंद्र जी के वचन के विषय में कि श्री जी ना वचन में विचारिया, निध लीधी वचनों निसार। श्री जी अक्षरातीत का नाम है। अनंत शोभा से संपन्न होने के कारण उस परमात्मा को श्री जी कहा जाता है। लेकिन जिस समय यह वितक लिखी गई है उस समय 5 शक्तियों सहित मिहिर जी के तन में राज्य विराजमान थे, इसलिए उनको शोभा मिली और उन्हीं की शोभा का वर्णन हो रहा है।
तो पहले भी उनके लिए श्री जी शब्द का प्रयोग किया है। जैसे बोलचाल में एक उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब उनके बारे में लिखना होगा तो यही लिखा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म फलाने गांव में फलाने सन में हुआ था, जबकि जन्म जब हुआ तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे ना। तो ये एक बोलचाल की शैली है, जिस शैली में श्री लालदास जी ने यह प्रसंग लिखा है। अब मिहिर राज जी को श्री देवचंद्र जी सारी बीतक पूछते हैं। अरब में 5 साल, अपने भाई के साथ 2 साल, फिर 2 साल राजा कला जी के पास कैसे कैसे गुजारा हुआ, वो सारी बीतक सुनाते हैं। देवचंद्र जी सब सुन करके कहते हैं, सुन के उत्तर दिया भला किया अब तुम, काम माया का छोड़ के आए तले हुक्म। की आपने बहुत अच्छा किया कि माया का कार्य छोड़कर धनी के सेवा में, धनी के हुक्म तले आप आ गए। अब इस समय मिहिर राज जी के वापस आने के बाद 22 दिनों तक श्री देवचंद्र जी और मिहिर राज जी साथ में रहते हैं। 22 दिन के बाद उनका धामगमन होता है। बीतक में 4 जगहों पर 22-22 दिन का प्रसंग आता है। पहला प्रसंग ये है कि 9 वर्ष के वियोग के बाद 22 दिन तक रहते हैं। दूसरे प्रसंग में जब सिद्धपुर पहुंचते हैं श्री जी सहित सुंदर साथ, तो वहाँ भी 22 दिन का प्रसंग है। जब श्री जी दिल्ली में होते हैं तो बिहारी जी, प्रेम जी, नाग जी और संग जी को भेजते हैं कि श्री जी को प्रबोध किया जाए, नौतनपुरी से आस्था जोड़ा जाए। तो वहाँ भी वे तीनों 22 दिन तक साथ में रहते हैं। और श्री जी सहित सुंदर साथ जब उज्जैन पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी 22 दिन की उत्सव रसोई का प्रसंग है। तो इनमें से ये पहला प्रसंग, 22 दिन तक देवचंद्र जी साथ में रहे और कहते हैं फेर नजर करी धाम को, साथ छोड़े इन समय। उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि को, अपनी नज़र को धाम की तरफ कर लिया। कौन सा धाम? श्री इंद्रावती जी का हृदय ही वह धाम है जिसमें श्री देवचंद्र जी ने प्रवेश किया है और सुंदर साथ को बाह्य दृष्टि से छोड़ दिया है, बाहर से छोड़ा है। राज जी कभी भी ब्रह्म सृष्टि को छोड़ के वैसे थोड़ी चले जाएंगे। जो कहते हैं कि रह ना सकूं मैं रूह बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन, तो वो छोड़कर कैसे जा सकते हैं। केवल बाह्य रूप से सुंदर साथ से वो अलग हुए, लेकिन सुंदर साथ को तो इस बात की पहचान ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? साथ को इन समय कछु नहीं पहचान, धाम नाता किने न देखा, अपने ठौर यहाँ ईमान। सुंदर साथ को कोई पहचान नहीं है। जागनी के नाम पर क्या हुआ है वहाँ? केवल चमत्कारी लीला के माध्यम से लोग जुड़े हैं, आड़ी का लीला के माध्यम से, लेकिन वाणी से कोई नहीं जुड़ा था। वाणी तो अवतरित हुई नहीं थी, केवल चर्चा सुनते थे, लेकिन शब्द के तरफ ध्यान कम होता था, आड़ी का लीलाओं के तरफ अधिक होता था। इसीलिए जब तक देवचंद्र जी थे, जब तक उस चमत्कारिक लीलाओं का माध्यम तन जीवित था, तब तक उस तन से लोग जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे वह तन ओझल हुआ, वैसे ही सुंदर साथ भी धीरे धीरे करके माया में लगने लग गए। इस प्रसंग से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि हमारे समाज में वाणी का जितना प्रचार नहीं होता, उससे कहीं अधिक भागवत का प्रचार प्रसार किया जाता है। ये कहते हुए कि हम भागवत से लोगों को राज्य से जोड़ रहे हैं, भागवत से जागनी ही तो कर रहे हैं। अखंड ब्रज के विषय में बताते हैं, रास के विषय में बताते हैं। पहली बात तो ये है कि भागवत में कहीं भी अखंड ब्रज रास का वर्णन नहीं है, केवल यहाँ होने जो लीला हुई थी उनका वर्णन है। सोचिए कि जिस तन में साक्षात राज्य विराजमान होकर के परम धाम का वर्णन कर रहे थे, जिस अखंड ब्रज और रास का वर्णन करने की आप बात कर रहे हैं, उस ब्रज और रास की लीला को जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से दिखाया था, ऐसा होने पर भी देवचंद्र जी के तन से 313 आत्माएं जागृत नहीं हो पाई।
तो ये कहना कि भागवत से हम जागनी कर देंगे, ये दीवा स्वप्न के समान है। और दूसरी बात, ये प्रसंग वाणी की सर्वोपरि महिमा को दर्शाता है। सुंदर साथ जागृत नहीं हुए, इसका कारण क्या था कि उस समय वाणी अवतरित नहीं हुई थी। वाणी होती तो सुंदर साथ को एक सहारा होता, प्रत्यक्ष रूप से सहारा होता कि इसके आधार पर हमें चलना है। लेकिन सुंदर साथ तो चमत्कारी लीला से ही जुड़े थे। जिस तन को माध्यम बना करके वो लीला हो रही थी, जब तन ओझल हो गया, लीला भी बंद हो गई, सुंदर साथ भी धीरे धीरे माया में, अपनी अपनी माया में मस्त हो गए। कहते हैं, ए आज्ञा यों ही हती करी हक सुभान, लिखा लौह मोफूज में भई तेती त्यों पहचान। अब जागनी नहीं हुई, लेकिन यह तो राज्य का मूल स्वरूप, राज्य का यही आदेश था कि जागनी जो होनी है, जागनी की सर्वोपरि शोभा किसको मिलनी है? इंद्रावती जी को। इस जागनी ब्रह्मांड में उनको जो शोभा मिली है वह किसी और को नहीं मिली है। श्री प्राणनाथ जी को जो शोभा है, उस तन को भी जो शोभा है, वो और किसी को नहीं मिलना है। श्यामा जी के माध्यम से बीज रूप में तारतम ज्ञान आया, अवतरित हुआ, वह उनकी शोभा है। पर जागने की जो शोभा है वो किससे है? वाणी क्या कहती है? सुंदर बाह्य देखिया दिल के दीधो माए, ब्रज रास और धाम की पर जागनी की सुधनाए। उन्होंने सुंदर साथ को ब्रज लीला का भी दर्शन कराया, रास लीला का भी दर्शन कराया, अखंड परम धाम का दर्शन भी कराया, पर उस तन से कोई भी ब्रह्मात्मा जागृत नहीं हो पाए। इसका कारण क्या? कि दूसरे तन को सारी की सारी शोभा मिलनी है। वैसे तो वो शोभा भी श्यामा जी की ही है। जागनी की जो चरम अवस्था में जब वाणी का प्रचार हो रहा था, तो उसको श्यामा जी की बादशाहती कहा गया। बस पहले तन को शोभा नहीं मिली। ऐसा नहीं कि पहले तन को ज्ञान नहीं था। कभी कभी कुछ किसी प्रसंग में सुंदर साथ इस तरह से भी वर्णन कर देते हैं कि पहले तन को शुद्ध नहीं था, पता नहीं था, पर वास्तविकता इससे कुछ अलग है। आगे मेरता वाले प्रसंग में भी हम कुछ इस विषय को सुनेंगे, समझेंगे। अभी के लिए कह रहे हैं कि किसी के भी दिल में, किसी भी सुंदर साथ के दिल में अब धर्म के लिए, आत्म जागृति के लिए कोई प्रयास नहीं रह गया है। सब अपने अपनी माया में। कह रहे हैं, आप अपने घरों सब बैठ रहे मोमिन, सब सुंदर साथ अपने अपने घरों में जाकर बैठ गए। जागनी कार्य ठप हो गया, क्योंकि अब देवचंद्र जी के स्थान पर जागनी करने वाला कोई था नहीं। चाहते तो मिहिरराज जी भी हैं, पर उनकी मजबूरी ये है कि स्वयं आगे बढ़ चढ़ कर करेंगे तो किसी को बुरा लग सकता है। तो वो प्रतीक्षा कर रहे हैं सही अवसर की, सही स्थिति की, सही परिस्थिति की। इतने में कुछ दिनों के बाद बालबाई जी आई मिहिरराज जी के पास और आकर के कहने लगी, विचार विमर्श करने लगी कि सुंदर साथ की जागनी तो करनी है, सबको परम धाम लेके चलना है, तो बताइए क्या करना चाहिए। श्री देवचंद्र जी की गादी भी खाली है, उस गादी पर किसी को तो बैठाना जरूरी है, क्योंकि उस गादी का बहुत महत्व है। उसको खाली कैसे रखा जा सकता है? राज्य का यही आदेश मान करके किसी न किसी को तो उस गादी पर विराजमान कराना ही होगा, क्योंकि जब तक वहां पर कोई बैठेगा नहीं, जब तक देवचंद्र जी का कोई स्थान नहीं लेगा, तब तक कोई भी सुंदर साथ वहां नहीं आएंगे। सब सुंदर साथ अपने अपने मूल संबंध को भूल चुके हैं। किसी को भी परमधाम से कोई भाव नहीं रह गया है, कोई संबंध याद नहीं रहा है। अब बताओ कि किसको बैठाया जाए, गादी पर बैठाया किसको जाए? फिर बालबाई जी स्वयं ही जवाब देती हैं, प्रश्न भी खुद ही पूछ रही हैं किसको बैठाया जाए। फिर कहते हैं कि देखो, रक्त संबंध से देखा जाए, ब्लड रिलेशन से, तो किसको बैठाना चाहिए? बिहारी जी को, क्योंकि देवचंद्र जी के वो पुत्र हैं, नस्ली पुत्र हैं, तो उन्हीं का सर्वप्रथम अधिकार बनता है। अब मिहिरराज जी कभी भी गादी पर बैठना नहीं चाहते थे, कभी भी उनको गादी का लोभ मोह था ही नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, बिहारी जी को ही बैठाना चाहिए। पर बालबाई जी को कहीं ना कहीं ये डर है कि बिहारी जी को बैठा तो देंगे किसी तरह से, लेकिन सुंदर साथ उन्हें स्वीकारेगा कि नहीं, ये भी शंका रखती हैं। तो मिहिरराज जी ने कहा कि आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है।
सबसे पहले हम सुंदर साथ को बुलाएंगे। जिस दिन निश्चित किया जाएगा कि इस दिन गादी अभिषेक होना है, उस दिन मैं ही सबसे पहले आगे बढ़ करके बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करूंगा, उनको गादी पर बैठाऊंगा और फिर मेरी देखा देखी सुंदर साथ को ऐसा करना ही पड़ेगा। पहले श्री बिहारी जी को मैं बैठाऊं इत, कदमों लाग सेजदा करूं, तब साथ भी आवे तित, तब सुंदर साथ भी आ जाएंगे। यह सब विचार विमर्श करके बालबाई जी अपने घर आई। एक दिन समय निश्चित किया कि इस दिन को इस समय में, इस प्रहर में बिहारी जी का गादी अभिषेक होना है, तो सुंदर साथ को बुलाया गया। सब सुंदर साथ को खबर दी गई, जहाँ तक संभव हो सकता था सुंदर साथ आए। जब सुंदर साथ आए, सबके सामने मिहिर राज जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, उन्हें गादी पर बैठाया और सबसे आगे बिहारी जी के चरणों में मिहिर राज जी ही विराजमान हुए। अब उनकी देखा देखी जो पीछे सुंदर साथ थे, उनको भी प्रणाम करना ही पड़ा। कदमों लाग के बैठे फिर घर में भया आनंद। बिहारी जी के परिवार में लौकिक रूप की खुशहाली छाई कि चलो देवचंद्र जी की गादी पर किसी को तो बैठा दिया गया। आज भी वह एक जो भाव है कि गादी पर जो बैठा है वह राज्य का स्वरूप होगा, ऐसा मानने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। आज आप नौतनपुरी जाएंगे तो नौतनपुरी में गादीपतियों की लिस्ट लगी हुई है। उसमें पहले गादीपति के रूप में सदगुरु धन्यश्री देवचंद्र जी का नाम है। दूसरे गादीपति के रूप में किसका नाम होना चाहिए? बिहारी जी का नाम होना चाहिए बीतक के हिसाब से तो। पर वहाँ लिखा है दूसरे गादीपति महामती श्री प्राणनाथ जी, और तीसरा नाम फिर केसर बाई, और फिर उनके आगे दूसरे सुंदर साथ का वर्णन है। बिहारी जी का नाम क्यों हटा दिया गया? क्या कारण हो सकता है? उसका एक ही कारण है कि जो सुंदर साथ वहाँ जाएगा तो देखेगा कि ये तो बिहारी जी वाली गादी है। इसका मतलब ये है कि गादी पर बैठने मात्र से योग्यता नहीं आ जाती, क्योंकि बीतक पढ़ करके हर सुंदर साथ को पता है कि बिहारी जी में तो कोई योग्यता थी नहीं। अब जैसे ही सुंदर साथ देखेगा उस लिस्ट को, तो सुंदर साथ समझ जाएगा कि ये तो केवल गादी है। इसी गादी पर देवचंद्र जी भी विराजमान हुए थे, इसी गादी पर बिहारी जी भी विराजमान हुए थे। इसका मतलब गादी का कोई विशेष महत्व नहीं है। महत्व किसका है? जो उस पर बैठा है और बैठने के बाद भी योग्यता से बैठा है, उसका महत्व है। केवल लकड़ी और रुई की गादी पर बैठने मात्र से शक्ति थोड़ी आ जाती है। उग्रसेन की गादी पर कंस बैठा था तो वो धर्मात्मा थोड़ी हो गया। कुबेर देवताओं के राजा माने जाते हैं, धन के देवता माने जाते हैं, और कुबेर की गादी छीन करके रावण बैठा था तो वो देवता थोड़ी हो गया, उसे तो राक्षस ही कहा जाएगा। तो केवल गादी पर बैठने मात्र से वह आध्यात्मिक संपदा का मालिक नहीं बन जाता है। बिहारी जी भी कुछ ऐसे ही थे। मैं ये नहीं कह रहा कि गादी पर बैठे सभी लोग बिहारी जी जैसे ही हैं, पर यदि किसी व्यक्ति में योग्यता नहीं है तो मेरा सीधा सा मतलब ये है कि यदि योग्यता नहीं है, यदि वाणी को ढकने की प्रवृत्ति है, यदि वाणी के प्रचार प्रसार को रोकने की प्रवृत्ति है, तो यह वही बिहारी जी वाली ही मानसिकता है। चाहे कोई गादी पे बैठकर विरोध करे, चाहे गादी पर बिना बैठे विरोध करे, पर मानसिकता बिहारी जी जैसी है, क्योंकि उन्होंने भी वाणी का प्रचार नहीं करने दिया था। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वयंभू महाराज हैं, अपने अपने नाम के आगे 108, 1008, 1,08,000 अनंत श्री भी लगा देते हैं, पर आध्यात्मिक संपदा का उनके अंदर नामो निशान भी नहीं होता, उनके अंदर सुगंधी भी नहीं होती है। तो बिहारी जी भी कुछ ऐसे ही थे। अब ये विक्रम संवत 1712 का समय है, देवचंद्र जी के अंतर्ध्यान के बाद का। सुंदर साथ के मन में, किसी के भी मन में बिहारी जी के प्रति भाव ही नहीं है। तो मिहिर राज जी क्या करते हैं कि सब सुंदर साथ के बीच में उन्होंने चर्चा करके सबके हृदय को मोड़ दिया। सबको उन्होंने बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए, बिहारी जी के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए प्रेरित किया और कहा, तुम आए सब सेजदा करो, कर खंडनी कहा जोर।
मिहिर जी ने खंडनी भी की। बात न मानने पर बिहारी जी के प्रति सम्मान न करने के कारण मिहिर जी ने सुंदर साथ की भी खंडनी की। लेकिन अब सुंदर साथ बाहरी रूप से प्रणाम तो करता है, पर आंतरिक रूप से किसी के भी मन में भाव नहीं है। जहां तहां हर सुंदर साथ के मन में ये बात घर कर गई कि बिहारी जी क्या करते हैं, चर्चा श्री धाम की करे बिहारी जी बाहर। बिहारी जी केवल बाहरी चर्चा करते हैं, परम धाम की चर्चा के नाम पर केवल बाहरी चर्चा। कहीं कोई किस्से कहानियां सुना रहे हैं, कहीं कुछ सुना रहे हैं, भानुमति की तरह कुनबा जोड़ रहे हैं, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा। और मिहिर जी क्या करते हैं, जो चर्चा श्री देवचंद्र जी किया करते थे वही चर्चा की अर्चा करके सुनाते हैं, उसी चर्चा को वहां दोहराते हैं। तो इस प्रसंग को श्री लालदास जी कहते हैं, ज्यादा किया दीन को एहिया ने इस ठाम, साथ की सूरत फेर के लगाए लई इस्लाम। कि श्री मिहिर जी ने सुंदर साथ की सूरता को, सुंदर साथ की चित्त वृत्ति को माया से मोड़ करके परम धाम की चर्चा सुना सुना करके धर्म की तरफ प्रेरित किया, अपनी आत्म जागृति की तरफ प्रेरित किया। सब सुंदर साथ को खंडनी कर करके कि माया में आप क्यों लगे हुए हो, श्री देवचंद्र जी के अंतर ध्यान के पश्चात आप निरंतर रूप से क्यों नहीं आ रहे हो, इस तरह से खंडनी कर करके वो समझाते हैं। चर्चा की चर्चा करें एकांत एक ठोर, धाम धनी साथ बिना न दिखावे। और बिहारी जी चर्चा करते हैं तो बाहरी चर्चा करते हैं, और मिहिर जी करते हैं तो परम धाम और ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त और कोई बात ही नहीं होती। राज्य परम धाम और सुंदर साथ, इसके अलावा और कोई बात नहीं होती। और इस तरह से चर्चा करते करते सुंदर साथ को प्रबोधते प्रबोधते उनके अंदर भी और ज्ञान के रहस्य खुलने लगते हैं, और उन्हें ये बात समझ में आती है। सुंदर साथ को समझाते हैं कि हम तो हैं धाम में, एक खेल नहीं रंचक। हम कहाँ विराजमान हैं, परम धाम में, और ये खेल कैसा है, रंचक मतलब नाम मात्र को भी नहीं, ये खेल तो शून्य है, अर्थात कुछ भी नहीं है। अब दिख रहा है इतना बड़ा संसार है, दिख रहा है और इसको कुछ नहीं है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ना, इसका मतलब तो हम सत्य को झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता कुछ भिन्न है। हमने शायद पहले या दूसरे दिन की चर्चा में ही सुना कि एक होता है बोलचाल वाला सत्य, दूसरा होता है व्यवहारिक सत्य, और तीसरा है वास्तविक सत्य, जिसको हम परम सत्य कहते हैं। बोलचाल में मुख से हम बोल देते हैं व्यवहारिक रूप में, और जो दूसरा सत्य है कि इस संसार में हर जगह पर उस चीज को माना जाता है, पर जो परम सत्य है वह ये है कि भले ही पूरी दुनिया में किसी बात को माना जाए, पर एक समय ऐसा था जब दुनिया थी नहीं, और एक समय ऐसा रहेगा जब दुनिया नहीं रहेगी। जिसके लिए वेद क्या कहते हैं, ना सदासिन्नो सदासित तदानिम, नासिद रजो नो व्यमा परोयत। वाणी क्या कहती है, प्रगट वाणी, अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपजियो मोह अहंकार। ना ही निराकार ना ही सुन, ना निर्गुण ना निरंजन, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिन की कहो आपा बीती। तो जब कुछ भी नहीं था किसी समय में, प्रारंभ में का मतलब भी ऐसा नहीं कि कभी कोई प्रारंभ हुआ है, ये तो अनादिकाल से, पर यहाँ इस सृष्टि के प्रारंभ की बात की जा रही है जिस सृष्टि में हम हैं। इससे पहले भी अनंत समय से, अनंत काल से सृष्टि प्रवाह रूप से बनती आ रही है। तो ये जो सृष्टि है वो रंचक मात्र है, नाम मात्र को है, वास्तविक रूप में ये कुछ भी नहीं है। और हम तो कहाँ बैठे हैं, हम बैठे हैं परम धाम में, राज्य के सामने। और इसको कुछ भी नहीं है ऐसा कहने का कारण ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि ये इतना विशाल ब्रह्मांड दिख रहा है, ये वैसा ही है जैसे हमने कोई स्वप्न देखा। स्वप्न में बहुत कुछ देखते हैं हम, पर जागृत अवस्था में धूल के एक कण के बराबर भी स्वप्न का वो संपूर्ण ब्रह्मांड नहीं होता। स्वप्न मतलब शून्य और वास्तविकता मतलब एक। तो इसीलिए इस ब्रह्मांड को कहा गया ये तो नाम मात्र को भी नहीं है। इस तरह से सुंदर साथ के बीच में चर्चा करते करते
उनके भी हृदय में ज्ञान का प्रकाश और होता जाता है। उनके मन में ये भाव आता है, मिहिर राज जी के मन में, कि मैं सब सुंदर साथ की सेवा करूं। और कैसी सेवा करूं? जैसे इनकी जागृति हो, कुछ भी करूं पर इनकी आत्मा को जागृत कर दूं, राज्य से जोड़ दूं। ऐसा सोच करके उन्होंने एक विचार मन में लिया, एक संकल्प लिया कि सुंदर साथ जितने भी आते हैं, कहीं दूर दूर से आते हैं प्रणाम करने के लिए, चर्चा सुनने के लिए, यदि ऐसा हो कि सुंदर साथ को वापस घरों में जाना ही ना पड़े, हमेशा यहीं पर रहें, हमेशा वाणी की चर्चा सुने, तो कितना अच्छा हो। लेकिन इसके लिए तो हमारे पास धन की आवश्यकता पड़ेगी, हमारे पास धन का भंडार होना चाहिए। तो ऐसा सोच करके मिहिर राज जी ने पुनः राज्य का, राजदरबार का काम करने का विचार मन में लिया। कहते हैं गोविंद भेड़े के काम में वहाँ ही खबरदार। अब वहाँ से कमा करके उनके मन में ये भाव है कि मैं वहाँ से कमाऊँ, उससे सुंदर साथ की सेवा के लिए मैं जो जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनको खरीदूं और उनको खरीद कर सुंदर साथ की सारी मनोकामनाएं पूरी करूं। न उन्हें भोजन की चिंता हो, न उन्हें वस्त्र की चिंता हो, किसी भी प्रकार की चिंता ना हो। लेकिन क्या हुआ? अभी तो चलिए प्रसंग चल रहा है, उन्होंने पहले बिहारी जी से अनुमति ली, अपना पूरा प्रस्ताव रखा, बिहारी जी से पारित कराने के बाद उन्होंने माया का काम करना शुरू किया। वापस दीवानगिरी का काम लिया, वजीर के सचिव का काम उन्होंने लिया, मंत्री के सचिव का। और एक सचिव होने के बावजूद भी, आजकल के सेक्रेटरी होते हैं ना, सचिव का मतलब जैसे यूपीएससी क्लियर करने के बाद में आईएएस बनते हैं, फिर बहुत वर्षों तक कार्य करने के बाद में फिर उन्हें सेक्रेटरी बनने का मौका मिलता है। तो ये मिहिर राज जी वैसे ही थे, मंत्री के सचिव। तो अब सोचिए कि उनको कितना काम करना पड़ता होगा, राज्य का काम करना है, 5 लोगों के परिवार का नहीं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी दिन में 2 बार वो बिहारी जी के दर्शन के लिए जरूर जाते हैं, चर्चा सुनने के लिए जरूर जाते हैं। पर अब टाइम मैनेज तो करना ही पड़ेगा। मैं बार बार ये बात कहा करता हूँ कि अध्यात्म व्यक्ति के केवल एक तरफा विकास नहीं करता, व्यक्ति के अंदर बहुमुखी प्रतिभा को, बहुमुखी आयाम को यह आगे बढ़ाता है। कैसे? जो कोई व्यक्ति वास्तव में सच्चे हृदय से अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ता है, उसकी स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। उसके अंदर स्वयं ही एक ऐसा मोटिव रहता है कि किसी बाहर के मोटिवेशनल स्पीकर की आवश्यकता नहीं पड़ती, उल्टा वो किसी और को मोटिवेट कर सकता है, प्रेरित कर सकता है। और दूसरा, टाइम मैनेजमेंट उसको अपने आप आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग संसार में ऐसे हैं जिनके पास डिग्रियां कोई नहीं है, पर पूरे समाज को वो मार्गदर्शन देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिनके पास स्वयं की डिग्री तो नहीं है, पर बड़े बड़े डिग्री वाले लोग उनके ऊपर या उनकी कही हुई बातों के ऊपर शोध करते हैं। तो यहाँ मिहिर राज जी भी टाइम मैनेज कर रहे हैं। क्या करते हैं वो? उठे पिछली रात को करने को दीदार, बिहारी जी पास आए सुने चर्चा परवरदिगार। अब राज्य का कार्य भी संभालना है। सुंदर साथ को केवल ये कहने से कि आकर के दर्शन कीजिए और मैं ही नहीं जाऊं तब भी नहीं होगा। तो इसलिए प्रातः काल ही उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में आकर के बिहारी जी महाराज का दर्शन करते हैं सुबह सुबह। उसके बाद थोड़ी देर के लिए उनसे चर्चा भी सुनते हैं, और चर्चा सुनने के बाद स्वरूप चर्चा सुन के तब आवे दरबार, कारभार चलावे लौकिक होए के खबरदार। सावधान होकर के माया का काम करते हैं, और वहां से माया का काम करने के बाद में दिन भर काम करते हैं। शाम को 4:30 बजे के आसपास पुनः बिहारी जी के पास पहुंच जाते हैं, गादीपति जी महाराज के पास। वहां सुंदर साथ भी इकट्ठे हुए होते हैं। तो क्या कराया जाता है? तहाँ चितवनी धाम की करत है सब कोय, स्वरूप बस्तर वर्णन होने लगा सोए। जितने भी सुंदर साथ आते हैं सबको चितवनी कराई जाती है। अब बिहारी जी को कितनी आती है वो अलग विषय है,
पर चितवनी की जो परंपरा है वो तभी से थी। देवचंद्र जी ने भी चितवनी की परंपरा को, प्रक्रिया को आगे बढ़ाया शुरुआत से लेकर के। अब मिहिर राज जी भी सब सुंदर साथ को चितवनी कराते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि हमारा जो समाज है वो कहीं ना कहीं उल्टी दिशा में जा रहा है। हमारी परंपरा क्या है? वाणी मंथन हमारी परंपरा है, ज्ञान चर्चा। आप चाहे अष्टप्रहर की सेवा में देख लीजिए, चाहे यहाँ के प्रसंग में देख लीजिए, देवचंद्र जी भी दिन भर चर्चा ही सुनाते रहते थे। बिहारी जी महाराज भले ही उनको कुछ ज्ञान हो या ना हो, पर अपने तरफ से सुबह शाम को कुछ न कुछ चर्चा तो सुनाते हैं। मिहिर राज जी सुंदर साथ को एकांत में बैठा के सुनाते हैं। फिर चितवनी कराई जाती है, सुबह भी चितवनी होती है, शाम को भी चितवनी होती है। तो ये वास्तव में हमारी परंपरा है। इसके जगह पर हमने परंपरा का नाम किसको दिया? बहुत सारे कर्म कांडों को। जिस शरीयत से, जिस कर्म कांड से छुड़ाने के लिए श्री जी आए, जिस कर्म कांड से छुड़ाने के लिए वाणी आई, हमने वाणी के नाम पे कर्म कांड शुरू कर दिया। वाणी कर्म कांड छुड़ाने के लिए है ना, पर हमने वाणी के नाम पे कर्म कांड शुरू कर दिया कि इस वाणी को तो छूने के लिए इतनी बार स्नान करना पड़ता है, इस वाणी को पढ़ना हो तो आपको स्नान करना पड़ेगा, आपको अपने घरों में पधराना है तो कम से कम आसपास के 5 गांव के लोगों को भंडारा देना होगा। यदि आपको घर में वाणी पधरानी है तो 5 बार सेवा पूजा और भोग लगाना होगा। इस तरह से हमने वाणी के नाम पे ही कर्मकांड शुरू कर दिया। तो ये वास्तव में हमारी परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा वो है जिस पर श्री जी स्वयं चले, श्री देवचंद्र जी स्वयं चले, और पन्ना जी पहुंचने पर सभी ब्रह्म मुनियों ने भी उसी परंपरा को अपनाया। और छठे दिन की लीला में भी सभी परमहंसों ने प्रेम सेवा और चितवनी को, वाणी मंथन सेवा चितवनी को ही अपनाया। वो हमारी परंपरा है। तो हमने गलत परंपराओं का प्रारंभ किया है, हम गलत परंपराओं का अनुसरण कर रहे हैं। अब इस तरह से मिहिर राज जी सेवा करने लग गए। जो प्रक्रिया पहले देवचंद्र जी के तन से चल रही थी, वही प्रक्रिया भले ही पूर्ण रूप से नहीं चल रही है पर चालू हो गई। सुंदर साथ प्रतिदिन आने लगे। अब मिहिर राज जी ने मन ही मन सोचा कि जो सुंदर साथ आ रहे हैं उन्हें न भोजन की चिंता हो, न वस्त्र आदि की चिंता हो, वो सारी व्यवस्था मैं करूं। ऐसा सोच करके उन्होंने एक सुंदर साथ को काम सौंपा, जिम्मेदारी सौंपी। उनका नाम है कांजी भाई। कांजी भाई को कहा कि आपको और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? पहले तो बिहारी जी महाराज के वस्त्र आभूषण तैयार करने हैं ताकि वो खुश रहें, प्रसन्न रहें। नागजी भाई के लिए अच्छे अच्छे हथियार, स्वर्ण के मूठ वाली कटार रखनी है, और बाकी सभी सुंदर साथ के लिए आवश्यक वस्त्र इत्यादि तैयार करना है, भोजन की सामग्री रखनी है। इस तरह से उन्होंने जिम्मेदारी दी और कहा कि सेवा करते हुए बिल्कुल भी ये मत सोचना कि कहीं कमी हो गई तो क्या करेंगे। किसी परमहंस ब्रह्ममुनि ने कहा कि धाम धनी दरबार में कमी काहू की नाही, कमी हमारे भजन में ताथे पावत नाही। कि राज्य के दरबार में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। राज्य की इतनी मेहर है, प्रत्यक्ष मेहर आप सब ने अपने अपने स्तर पर देखा होगा। लेकिन मैंने जो देखा है व्यक्तिगत रूप से ज्ञानपीठ में, जब प्राणनाथ ज्ञानपीठ की शुरुआत हुई थी, संसाधनों का अत्यंत अभाव था, बहुत ही अभाव। कई बार तो 12-12, 15-15 लाख रुपए की सेवा बकाया होती थी। सीमेंट वाले को इतना देना है, सरिया वाले को इतना देना है, लकड़ी वाले को इतना देना है, पत्थर वाले को, ईंट वाले को, ईंट भट्टे वाले को इतना देना है, मजदूरों का बिल पेंडिंग में, इस तरह से होता था। लेकिन काम कभी भी नहीं रुका। और 2005 से लेकर के अभी वर्तमान 2023 तक इतना काम हुआ है कि कोई भी संस्था इस स्तर पर इतने कम समय में ऐसी अवस्था से तो नहीं पहुंच सकती। क्योंकि
स्वामी जी का उनकी एक आदत है, उनका एक दृढ़ निश्चय है कि वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर राजनीतिक पार्टी से यदि अनैतिक रूप से धन मिलता है, एक तो हो गया कि सहयोग मिल रहा है राज्य की तरफ से, पर वैसा भी नहीं, यदि अनैतिक रूप से कोई भी धन मिलता है तो नहीं चाहिए, चाहे वो करोड़ों रुपए क्यों ना हो। ऐसी बहुत सारी परिस्थिति आई, कई बार जैसे मोनेटाइजेशन के समय में भी कई लोगों ने संपर्क किया होगा कि हम आपको इतना धन दे देंगे, आप ऐसे 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 बिल बना करके दे दीजिए, पर स्वामी जी ने पूरी तरह से मना कर दिया कि हम दूसरों को क्या शिक्षा देंगे, भले ही किसी को पता चले ना चले पर हमें स्वयं को तो पता है, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया। लेकिन इतना होने के बावजूद भी प्रत्येक महीने का लाखों का खर्चा है, चाहे विद्यार्थियों को पढ़ाने से लेकर के भोजन वस्त्र इत्यादि तक, औषधि का खर्चा है, प्रचार प्रसार के लिए यात्रा का खर्चा है, प्रति वर्ष कम से कम भी 10-12 लाख का साहित्य छपता है। इतना होने के बावजूद भी कार्य कभी भी नहीं रुका। इसका मतलब क्या है कि जब आपके हृदय में राज्य की वाणी का प्रचार प्रसार करने का भाव होता है तो धामधनी कभी भी आप में किसी प्रकार की कमी नहीं रखते। कभी ऐसा नहीं होगा कि यदि आप निश्चय करके निकले कि जागने के लिए चलना है और पैसे की वजह से, माया की वजह से काम रुक जाए, ऐसा नहीं होगा। कोई दूसरा कारण हो सकता है, माया दूसरे रूप में आ सकती है, पर इस रूप में आकर माया धनी का काम नहीं रोक सकती। इसलिए धामधनी के दरबार में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। अब कांजी भाई को भी उन्होंने इसी प्रकार से आदेश दिया कि आपको ये नहीं सोचना है कि खर्चा आएगा कि नहीं आएगा, कमी हो रही है कि ज़्यादा हो रही है, जिसको जितनी आवश्यकता है आपको उन आवश्यकताओं को पूरा करना है, इस तरह से आदेश दिया है। बिहारी जी कार्य कर रहे हैं। अब इस बीच में एक घटना ऐसी होती है जिसका वर्णन करना यहाँ आवश्यक है, पर श्री लालदास जी ने उसका वर्णन इस बीतक में नहीं किया है। वृत्तांत मुक्तावली में, वर्तमान दीपक और लीला रस सागर में ये प्रसंग आता है कि ये नियम बनाया था बिहारी जी ने कि सुबह शाम दोनों वक्त दर्शन करने के लिए आना अनिवार्य है, यदि नहीं आएंगे तो परम धाम से निकाल दिया जाएगा। तो वहाँ एक सुंदर साथ थे जो 2 कोस की दूरी पर रहते थे। 2 कोस मतलब लगभग 6 किलोमीटर होता है। अब आने में 6 किलोमीटर, जाने में 6 किलोमीटर, तो कितना होगा 12 किलोमीटर एक बार में। अब सुबह शाम दोनों वक्त आना है, फिर तो 24 किलोमीटर हो गया। 24 किलोमीटर तो कोई व्यक्ति दिन भर में यात्रा करे तब भी बहुत मुश्किल है, केवल यात्रा ही यात्रा करता रहे तब वो कर सकता है, पर वो तो 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, रोज रोज तो नहीं हो सकता, उसको दुनिया के काम भी होते हैं। और वो किसान सुंदर साथ थे। उन्होंने, उनके परिवार में किसी प्रकार की अव्यवस्था होने लगी, आपदा आने लगी, तो उन्होंने बिहारी जी महाराज से निवेदन किया कि महाराज आप मुझे अनुमति दें कि मैं दिन में केवल 1 बार के लिए आ पाऊँ, क्योंकि मैं दोनों वक्त नहीं आ पा रहा हूँ, मुझसे दोनों काम नहीं हो पा रहा है। बिहारी जी उन्होंने सीधे मना कर दिया कि तुम्हें दोनों बार आने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 1 बार भी मत आओ, परम धाम से मैंने तुम्हें निकाल दिया है, अब तुम्हें आने की आवश्यकता ही नहीं। सोचिए कि वह कैसा अक्षरातीत है कि जिसकी अंग रूपा ब्रह्म सृष्टियाँ ही उससे अलग हो रही है, वह तो पूर्ण है। बिहारी जी स्वयं को परमात्मा सोच रहे हैं। यदि हमारे शरीर से हमारा कोई भी अंग अलग होता है तो हम पूर्ण नहीं माने जाते, जबकि ब्रह्म तो पूर्ण है। और शरीर के अंग से, शरीर से अलग हो जाने के बाद में उस अंग का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। बिना रोशनी के, बिना किरणों के सूर्य का अस्तित्व नहीं है, बिना चांदनी के चंद्रमा का अस्तित्व नहीं है। इसी तरह से ब्रह्म सृष्टि के बिना ब्रह्म का अस्तित्व ही नहीं है। ब्रह्म सृष्टि तो अंग रूपा है। लेकिन अब बिहारी जी को ये बात कौन समझाए?
वाणी तो अवतरित हुई नहीं थी। वाणी सुंदर साथ ने पढ़ी होती तो सुंदर साथ को भी पता चल जाता, वो भी बिहारी जी के आगे नहीं गिड़गिड़ाते। वाणी क्या कहती है, कोई बात खुदा से न हो वही, ऐसो न कहियो कोय, पर एक बात ऐसी बकामिने जो हक से भी न होए। परमात्मा से कोई कार्य नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, हर कार्य उसके लिए संभव है, पर एक कार्य ऐसा है जो वह स्वयं भी नहीं कर सकता, कि चाह करके भी अपनी अंग रूपा ब्रह्मात्माओं को स्वयं से अलग नहीं कर सकता। पर वो सुंदर साथ को भी ये समझ नहीं थी। उन्होंने बिहारी जी के आगे बहुत समय तक गिड़गिड़ाया, बहुत प्रयास किया कि यह मान जाए। उन्होंने कहा कि बिहारी जी महाराज मुझे परम धाम से मत निकालिए, मैं दोनों बार आने के लिए तैयार हूँ। पर बोले कि नहीं, अब तो मैंने निकाल दिया है, अब मैं वापस नहीं ले सकता, मैं अपने नियम नहीं बदल सकता। फिर उन्होंने सोचा, उस समय किसी कारण से मिहिरराज जी शायद राज्य के कार्य से कहीं गए होंगे बाहर, तो ये तो 2-3 दिन की बात हो गई, माने नहीं। तो उन्होंने सोचा सुंदर साथ ने कि यदि मिहिरराज जी मेरी सिफारिश कर देंगे तो शायद बिहारी जी पसीज जाएं, क्योंकि मिहिरराज जी की काफ़ी सुनते हैं। पर यह उनका भ्रम था, बिहारी जी स्वयं की ही सुनते थे और किसी की भी नहीं सुनते थे। तो मिहिरराज जी के घर में गए, वहाँ मिहिरराज जी की पत्नी फूलबाई जी ने देखा कि सुंदर साथ इतना परेशान है, भूखा प्यासा है 3 दिन से। तो उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया, उनको भोजन इत्यादि कराया। अब किसी ने इस बात की शिकायत पहुंचा दी बिहारी जी तक कि जिसको आपने निकाला है वो तो मिहिरराज जी के घर में जाके बैठा है और वहाँ उनकी पत्नी उनका स्वागत कर रही है, तो आपकी बात का, आपके आदेश का क्या लाभ हुआ? आपकी बात की तो इज्जत ही नहीं रही। अब बिहारी जी ने सोचा बात तो ठीक है, मिहिरराज जी ऐसा करेंगे तो काम कैसे चलेगा, सुंदर साथ में उदाहरण कैसे प्रस्तुत किया जाएगा। तो उन्होंने आदेश दिया कि जब मिहिरराज जी घर पर आए यहाँ दर्शन के लिए, उनको आने मत देना। वैसे वो सुंदर साथ 3 दिन नहीं 7 दिन तक बिहारी जी के द्वार पर भूखे प्यासे पड़े रहे थे। 3 दिन तो सामान्य रूप से सहन किया जा सकता है, पर 7 दिन भूखा प्यासा रहना केवल इस बात के लिए कि नहीं मुझे सुंदर साथ में वापस ले लीजिए। हमारे जैसा होता तो क्या बोलता, तुम्हारा धर्म तुम्हारे पास रखो, हमें तुम्हारे ऐसे राज्य ही नहीं चाहिए, बोल देता सच में। लेकिन सुंदर साथ में इतना भाव है कि भले ही पहचान न हो पर भाव है। आज पहचान है पर भाव नहीं है। इतनी पहचान होने के बाद भी हम में से किसी के साथ ऐसा हो, हम छोड़ देंगे जबकि पहचान है। तो वो गए हैं। शाम को जब सारे कामों से निवृत्त होकर के मिहिरराज जी आए, उनको अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। तो मिहिरराज जी ने पूछवाया कि क्या करना है, मतलब मुझे प्रवेश करने क्यों नहीं दिया जा रहा है। बिहारी जी ने कहलवाया कि आपकी पत्नी ने मेरे आदेश की अवहेलना की है। आपके पास 2 विकल्प है, या तो आप मुझे चुनिए या फिर अपनी पत्नी को चुनिए। अब वैसे तो धर्म जो है वो संकट से मुक्ति का नाम है, पर यहाँ धर्म जो है संकट में डाल रही है। कई बार जब हम बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे होते हैं तो वहाँ बड़े लक्ष्य के लिए जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतनी ही बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी लक्ष्य वो परीक्षा लेती है, कैसा भी लक्ष्य हो। और जिस लक्ष्य को प्राप्त करने की राह में परीक्षा न आए तो समझ लीजिए कि आपका लक्ष्य ही नहीं था, बहुत छोटा कोई लक्ष्य होगा। हर महान लक्ष्य के पीछे महान त्याग, महान बलिदान होता है। यहाँ मिहिरराज जी सोचते हैं कि यदि मैं अपनी पत्नी को चुनता हूं तो मैं आ नहीं सकता दर्शन के लिए। जिस सुंदर साथ को मैंने ही प्रेरित किया है बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए, अब वो सुंदर साथ मेरे न रहने पर पूरा विरोध में आ जाएगा। और सब सुंदर साथ तो बिहारी जी को चाहते भी नहीं है, तो इस तरह से धर्म में ही फूट पड़ जाएगा। सुंदर साथ में आपस में ही एक वर्ग बिहारी जी
का अनुयायी हो जाएगा, दूसरा वर्ग मेरी बात मानने वाला हो जाएगा। तो देवचंद्र जी ने जो महान राह बताई थी वह तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने फूलबाई जी का ही त्याग करने का निर्णय लिया और उन्होंने बिहारी जी से कहा कि मैं धर्म को चुनता हूं, मैं आपको चुनता हूं। इधर फूलबाई जी को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो, मेरे पतिदेव ने धर्म चुन करके अच्छा किया। आज के युग में ऐसी स्त्री का मिलना लगभग लगभग असंभव सा है। आज तो हमने देखा है समाज में विवाह होने के बाद, धर्म की तो बात, अध्यात्म की बात तो बहुत दूर की है, परिवार का धर्म भी नहीं निभता है। कैसे नहीं निभता है? जैसे विवाह के बाद में, देखिए विवाह से पहले, मैं इसमें केवल स्त्री को दोष नहीं दे रहा हूं, पर इसमें बहुत बड़ा योगदान स्त्री जाति का भी है। नारी को निर्मात्री कहा है, तो वह चाहे तो निर्माण कर सकती है। होता क्या है कि विवाह होने से पहले उसी घर में 4 भाई मिल करके रह रहे होते हैं, पर विवाह होने के बाद में कहीं ना कहीं पत्नी का दबाव रहता है, कहीं ना कहीं उसको ये सिखाया जाता है, ये सुनाया जाता है कि देखो, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले विवाह बड़े बेटे का होता है, तो जो बड़ी बहू होगी वो कहेगी कि देखो सारा काम आप कर रहे हैं, फिर और बाकी सब लोग बैठे बैठे खा रहे हैं, तो ये क्या बात हुई, आपको इन लोगों को बोलना चाहिए। इस तरह से कहीं ना कहीं उकसा करके झगड़े को बढ़ावा दिया जाता है। अब इसमें केवल बहू का हाथ नहीं है, इसमें ससुर का, इसमें सास का भी हाथ होता है। कहीं ना कहीं सास का हाथ कैसे होता है? प्रत्येक सास ये चाहती है कि मेरा बेटा तो बहू को लेकर के मेरे साथ रहे, लेकिन बेटी का विवाह जहां पर हुआ रहता है, बेटी के लिए वो सुविधा चाहती है कि बेटी को अलग मिले। तो ये तो दोहरी मानसिकता हुई। इसीलिए घर के टूटने में कहीं ना कहीं स्त्रियों का, माताओं का हाथ होता है। हाँ, यदि भाई जहां दृढ़ हो जाते हैं, पुरुष जहां दृढ़ हो जाते हैं, फिर पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है। तो ऐसी त्यागमय स्त्री जिन्होंने धर्म के लिए अपने पति को पूरी तरह से स्वीकृति दी, जो ऐसी होती हैं, वास्तव में इनको ही देवियां कहा जाता है। देवी कहीं दूसरे लोग से आई नहीं है, जो जिस स्त्री के अंदर दिव्य गुण हो उसे ही देवी कहा जाता है। यहाँ फूलबाई जी ने वह त्याग किया है। अब ये तो हो गई परिवार की बात। अब समाज में, अब दूसरा है आध्यात्मिक धर्म की, आत्मिक धर्म की बात। किसी व्यक्ति की रुचि आध्यात्मिकता में थोड़ी बढ़ जाए तो माता को क्या लगने लगता है, और इसमें केवल माता का दोष नहीं, उस पति का भी दोष है, पुरुष का भी दोष है। पुरुष का दोष कैसे? कि विवाह में, गृहस्थ धर्म में जाने से पहले उसको ये सोचना चाहिए था कि कहीं उसे वैराग्य तो नहीं आने वाला है, कहीं उसके मन में ऐसा कुछ तो नहीं आएगा कि वो पत्नी को छोड़े। अब मान लीजिए कि विवाह को 10-12 साल हुए, 15 साल हुए, 2-3 बच्चे हो गए, ऐसे में किसी के अंदर वैराग्य आया, अब कमाई धमाई छोड़ करके, काम धाम छोड़ करके वो साधु महात्मा बन जाता है, तो ऐसे में पत्नी क्या करेगी? तो वहाँ दोनों कहीं ना कहीं दोषी होते हैं। इसीलिए गृहस्थ धर्म से पहले चिंतन करना चाहिए कि हमसे निभेगा कि नहीं निभेगा, हमसे निर्वाहन होगा कि नहीं होगा। और एक बार प्रवेश करने के बाद ऐसा नहीं है कि केवल संन्यास लेने पर ही परमात्मा को पाया जा सकता है। गृहस्थ धर्म को तो त्रिनाचिकेत अग्नि का संधि बताया है उपनिषदों में। संधि है ये, संधि मतलब जोड़ने का काम। गृहस्थ जो आश्रम है वह ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, गृहस्थ आश्रम, तीनों आश्रमों के लिए एक संधि का काम इस तरह से करता है कि जैसे जो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी का मतलब विद्यार्थी आज के हिसाब से, तो विद्यार्थियों का पालन पोषण कौन से आश्रम के द्वारा होता है? गृहस्थ आश्रम के द्वारा। जो वानप्रस्थी होते हैं, आजकल के हिसाब से रिटायर्ड जो लोग हैं, जो वानप्रस्थी हैं, उनका पालन पोषण किसके द्वारा होता है? गृहस्थ आश्रम के द्वारा। जो साधु सन्यासी हैं, जो स्वयं नहीं कमाते, भिक्षा के द्वारा अपना गुजारा करते हैं, उन सन्यासियों का गुजारा किसके द्वारा होता है? गृहस्थ आश्रम के द्वारा। तो गृहस्थ आश्रम स्वयं में श्रेष्ठ तो है ही, परंतु लोग समझ नहीं पाते।
आधी अधूरी जानकारी होती है। और किसी व्यक्ति को तो वैराग्य इसलिए आता है कि घर में किचकिच देखता है, घर में झगड़ा देखता है, सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं साधु ही बन जाऊं। पर वास्तव में सहनशीलता एक बहुत बड़ा अस्त्र है। आपने यदि गृहस्थ आश्रम को धारण किया है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश लिया है, तो आपका कर्तव्य है कि जब तक आपके द्वारा जन्माए गए, पैदा किए गए बच्चे बड़े नहीं हो जाते, तब तक उनका पालन पोषण करना, कम से कम 18-20 साल के हों तब तक उनको पढ़ाना लिखाना आपका कर्तव्य बन जाता है। इतने वर्ष तक आप गृहस्थ में रहिए, कर्तव्य पालन के भाव से, निस्वार्थ भाव से उनका पालन कीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए, और साथ ही साथ सुबह शाम समय निकाल करके ध्यान करते रहिए। मिहिर राज जी भी तो वैसे देखा जाए तो गृहस्थ धर्म में ही है ना, अभी विवाह किया हुआ है, विवाह भी है, राज्य की जिम्मेदारी है, फिर भी दोनों वक्त वो ध्यान करने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, चर्चा करने सुनने जा रहे हैं। तो हम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, पर किसी से शिक्षा लेनी पड़ेगी। यहाँ मार्गदर्शन मिल रहा है मिहिर राज जी के जीवन से, फूलबाई जी के जीवन से, कि हमारा जीवन कैसे त्यागमय होना चाहिए। उन्होंने त्याग किया और केवल इतनी इच्छा रखी त्याग करते हुए कि मेरे देह त्याग के पश्चात जो मेरी चिता की राख है उस पर मिहिर राज जी, मेरे जो पति देव हैं, वो अपने चरण कमल अवश्य रखें। तो ऐसा ही हुआ। काफ़ी समय तक विरह में तड़प तड़प करके उन्होंने अपने प्राण छोड़े। प्राण छोड़ते हुए फूलबाई जी के अंदर जो आत्मा है परम धाम की, उनकी ये इच्छा है कि अगले जन्म में भी मुझे ऐसा जन्म मिले, ऐसी योनि मिले कि मुझे पति के रूप में वही मिले। ऐसी तीव्र इच्छा के साथ में उन्होंने अपना तन छोड़ा है। तो आगे प्रसंग आएगा कि किस तरह से मिहिर राज जी को दूसरा विवाह करना पड़ता है। गादी पर बैठे हुए गादीपति श्री बिहारी जी महाराज की कृपा से कैसे मिहिर राज जी को नज़रबंद में डाला जाता है, कैद ही समझ लीजिए एक प्रकार का। वहाँ किस तरह से वाणी अवतरित होती है, वह वाणी जिसको पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश सहित समस्त ऋषि मुनि लालायित हैं, उस ब्रह्मवाणी का अवतरण कैसे माहौल में, कैसी परिस्थिति में होता है, कैसे बिहारी जी की कृपा से उस वाणी के प्रचार प्रसार में बाधा पहुंचती है, और कैसे नज़रबंद में मिहिरराज गए हैं और बाहर श्रीराज जी आते हैं, श्री जी साहेब आते हैं, और कैसे उनके द्वारा अब जागने की लीला प्रारंभ होती है। हरजी व्यास जैसे विद्वान को जो ये कहा करते थे कि जिसको मैंने हाँ कहा उसको ना कहने वाला, और जिसको मैंने ना कहा उसको हाँ कहने वाला कोई नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भागवत के द्वारा ही, जिस ग्रंथ की वो कथा किया करते थे उसी के द्वारा कैसे श्री जी ने निरुत्तर किया, और किस तरह से एक हीरे के मंदिर के विषय में जिसका विस्तार 84 लाख योजन का बताया गया है कि वो कहाँ है, कैसा है, इस प्रसंग में बात करके, इस प्रसंग में विवाद करके किस तरह से श्री जी ने हरजी व्यास को प्रबोधित किया, ये सारे प्रमुख विषय हैं जिसकी चर्चा सुनेंगे हम कल। अब समय पूरा होता है। विशेष रूप से सभी सुंदर साथ इस बात का ध्यान देंगे, सभी सुंदर साथ से आग्रह है कि अब विशेष रूप से जागनी की लीला शुरू होने जा रही है। श्री देवचंद्र जी के द्वारा जागनी की जितनी लीला होनी थी वो तो वापस माया में चले गए, किन्हीं कारणों से, जो कारण हम समझ पा रहे हैं। अब वाणी के अवतरण होने के पश्चात विशेष जागनी का दौर शुरू होता है। अब वहाँ हम में से किसी की अवस्था हरिजी व्यास जैसी होगी, किसी की अवस्था जयराम भाई कंसारा जैसी होगी, किसी की अवस्था महावजी बाई जैसी होगी। हर परिस्थिति के हिसाब से जागनी कैसे कैसे होनी है या कैसे कैसे होती है, उस सारी परिस्थितियों की शिक्षा वितक से हमें मिलेगी। अब तक हम घटनाक्रम के रूप में सुनते आ रहे थे, शिक्षा तो फिर भी प्रत्येक प्रसंग से कोई ना कोई ले ही रहे थे, पर आगे और विशेष चर्चाएं होनी है कि जागनी कैसे की जाती है या जागनी कैसे होती है। इसलिए सभी सुंदर साथ जिस तरह से अभी प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं, समय पर पहुंच रहे हैं, इसी तरह से आगे भी जारी रखें। अब सब मिल करके चौपाई दोहराएंगे। वस्त्र भूखन पहराए के
सेवा करूं सब साथ, मोको धाम धनिय ने, इनके पकड़ाए हाथ, इनके पकड़ाए हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज। प्रणाम।